जुड़े हुए हैं हमसे, उनको भी सादर सेवा जोहार। सबका नाम लूँ तो कम हो जाएगा। आरमो जी को सादर सेवा जोहार। और इसी के साथ हमारा ग्राम दाढ़ी मानपुर की इस धरा को अंशु शाह काम का सादर सेवा जोहार। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? कितनों को पता है? हाथ उठा के दिखाना जरा। पता है काय के लिए आए? मतलब बधाई दोगे मुझे? मैं आए उम्र को बधाई दोगे? बधाई दोगे तो बोलो विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो। क्या बोलोगे? विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे जोर से बोलो यार, यहाँ पे दीगर लोग रह रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि आदिवासी भी रहते हैं। बोलो विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई। क्या बात है। अरे शेरों की कौम से हम लोग वास्ता रखते हैं, हम लोग आदिवासी हैं, है कि नहीं? जब आदिवासी है तो आदिवासियों की जब आवाज निकलती है तो शेर की दहाड़ की तरह निकलती है। और ये पिवराल गमछा उसका हमारा यहाँ पर निशानी भी है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम आदिवासियों ने यहाँ पे अपना लोहा मनवा चुका है। ये भारत की सरकार हम आदिवासियों का पिछले साल विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी को बंद कर दिया था। विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी को बंद कर दिया, परंतु प्रकृति भी हमारे साथ है। परंतु प्रकृति भी हमारे साथ है। मुस्लिम भाइयों का त्योहार आया, मुस्लिम भाइयों की मदद से हमको छुट्टी इस बार हमारे को परमानेंट मिल गई। मिली कि नहीं? और मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जो आदिवासियों को भड़काते हैं धार्मिकता के नाम पे, जो आदिवासियों को भड़काते हैं अलगाववाद के नाम पे, मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी धार्मिक नहीं है, वो सांस्कृतिक है। हम सभी की संस्कृति का सम्मान करते हैं, सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं, तब तक जब तक हमारी संस्कृति का कोई उपहास ना उड़ाए। और अगर यदि हमारी संस्कृति का तुम उपहास उड़ाओगे तो तुमको हम अपने गांव से डंडा मार के खदेड़ देंगे। ये आदिवासी तब रखते हैं मेरे भाई। तुम क्या हाफ चड्डा पहन के लट घुमाओगे? अरे हमारे डोकरा लोग तो धोती लपेटते थे, पूरा खेत में लट घुमा के बड़े बड़े शेर बाघ को भगा दिया करते थे। तुम क्या यहाँ पे कुत्ता भगाओगे? हम डरने वालों से नहीं है। और यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि अब आदिवासी दिवस हर हाल में मनाया जाएगा और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और भारत में भी मनाया जाएगा। और आदिवासी अपनी पावर भी दिखाएगा। और अगले साल जब आदिवासी दिवस आएगा तो हर गांव में छुट्टी घोषित करा के ये हमारे भाइयों को इस बात को कमर कसने के लिए पूरा चक्का जाम करना पड़ेगा। चक्का जाम कर देना मेरे भाइयों। आपको इस बार ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है पिछले साल हमारी बहनों को मार दिया। किन्होंने मारा बताइए? पता है? नेमावर में जो हमारी बहनों को मार दिया, हमारी आदिवासी बहनों को मार के 10 फुट गड्ढा नीचे गाड़ के वहां पे दफना दिया। किसने मारा पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी आदिवासी बेटियों को मारा। इसका बदला क्या आदिवासी समाज ऐसा नाच कूद के लेगा या आंदोलन करके लेगा? बताइए कैसे लेगा? आंदोलन करके। कैसे लेगा? आंदोलन करके लेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए? बेटी को पढ़ाओ और ले जाके तुम्हारा चपरासी बनाओ? नहीं। अब हमारी एक तो बेटी नरसिंहपुर से आई है, हुई के बनी बात में अभी वहां पे बता रहे थे। पहले वो नरसिंहपुर की थी, गोटे गांव की है जो एसडीएम है। वैसे बेटी हर गांव से निकलनी चाहिए, वैसी बेटी सारी निकलनी चाहिए जिसके कलम की ताकत हो, डंडे की ताकत हो। उस स्तर पे बेटी को पढ़ाना है, ना कि चपरासी बनाने के लिए बेटी को पढ़ाना है। हेलो, नेटवर्क तो उसको ऐसा साइड हो जाओ। साथी मेरे भाइयों, आज आदिवासी क्षेत्रों पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बेहतर शैक्षणिक संस्थानों की कमी है। सरकार हमारे साथ छलावा करती है। कितने बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं। सरकार कहती है हम स्कॉलरशिप देंगे और देती क्या है बाबा जी का? ये शिवराज सरकार है। और हम आदिवासी बोलेंगे क्योंकि तुमने हमारे आदिवासी भाइयों को तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीने में
लोगों को मार डाला, और जब वो बच्चे मर गए तो क्या बोलते हैं, वो बुजुर्ग मर गए तो कहते हैं कि ये लोग गाय काट रहे थे, जबकि ये खुद जो गौ तस्करी करने वाले वहां के जो गैर आदिवासी है, उन्होंने उन लोगों की हत्या की, और हत्या करने के बाद खुद ही वहां पे थैली में बोरी में गाय का मांस ला के रख दिया और झूठा प्रकरण बनाने का कोशिश किया। उसी जगह पे मैं खड़ा हुआ मेरे भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने पूरा मामला दबा दिया था। मैं खड़ा हुआ, इनकी सारी FIR जांच की। मैडम यह बता रही थी ना, मैडम जी हमने भी वकालत की है। वकालत करने के बाद और जब हमने अपने भाइयों के अधिकारों की बात करना चाहा, तो मैंने देखा कि हमारे भाई लोग ही पीछे हट गए, हमारे भाई लोग ही पीछे हट गए। उनको बोला कि हम तुमको 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, वो लोग उतने में बिक गए। मैं आप सबों से पूछता हूँ, क्या हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत 2-3 लाख रुपए की है क्या? अरे उस समय की तो जमीन है, जिसने तुमको जन्म दिया, उसकी इज्जत के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। कोई गैर आदिवासी हमारे समाज की बेटियों की तरफ आंख उठाए तो उसकी आंखें नोचने का दम रखना पड़ेगा, वो जिगरा दिखाना पड़ेगा, और वो जिगरा तब आएगा जब हमारी बहनें हमारा साथ देंगी, क्योंकि हमारी बहनें खुद हमारी संस्कृति से दूर जा रही हैं। आज हमको यहाँ से प्रण लेके जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा जा रहा है कि हमारे समाज की बेटियों का संस्कृति का निर्वहन में क्या योगदान है, बताओ। तो इस बार हमारे समाज की बेटियों को यहाँ से प्रण लेकर जाना होगा और बताना होगा। सामने से हटो, वहां से सामने से हटो, नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ से प्रण लेकर जाना होगा और बताना होगा कि हमारे समाज की बेटियां अब किसी ऐरे गहरे गैर आदिवासी नत्थु खेरे के चक्कर में नहीं पड़ के उसकी बातें मान के इधर उधर एडमिशन नहीं लेंगे। वो अपने समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे और बड़े अधिकारी बनेंगे। हमारे दिग्विजय भाई देखिए डॉक्टर बन के आ रहा है, वो भी इसी क्षेत्र का है ना, इसी क्षेत्र का है ना। जब वो PMT की तैयारी कर रहा था तब वो GSU संगठन जो हमने बनाया था, तब वो हमारे GSU संगठन का महासचिव बना था। आज वो इस संगठन का महासचिव है। जब छात्र था तो उसने छात्र संघ में सेवा दी, और आज वो जब उसकी नौकरी लग गई तो युवा संगठन में सेवा दे रहा है। ऐसे संकल्प, ऐसे जीवन पर्यंत संकल्प हमको लेके चलना पड़ेगा। हमारे बीच यहाँ पुनीत भैया मौजूद है। आज हमारी दूसरी मुलाकात हुई, पुनीत भैया ने बताया कि वो उन्होंने कैसा उनका संघर्ष रहा, वो कितनी दूर हुआ करते थे, उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। हम लोग फेसबुक पे, यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते, कितने लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम, बताना जरा। अच्छा, कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ खड़े करो। आवाज आ रही कि नहीं? पीछे आवाज आ रही? हाँ नहीं बताओ, आ रही है? कितने लोगों के पास मोबाइल है, बताओ जरा। अच्छा, नई पीढ़ी के लोग बताओ, कितने लड़कों के पास मोबाइल है? अच्छा, जिसके पास एक मोबाइल है एक हाथ उठाना, 2 मोबाइल 2 हाथ उठाना। उठाओ जरा, देखो तो जरा। अरे सबके पास मोबाइल है, सब छुपा के रखे हुए हैं। अरे नहीं ले जाऊंगा, नहीं मांगूंगा आपसे मोबाइल। इधर पे कितने लोगों के पास मोबाइल बताइए, है ना? उस मोबाइल में आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, उस मोबाइल में आप फेसबुक चलाते हैं। सन 2009 में मैंने आरकुट चालू किया, और आरकुट चालू करने के बाद लोग वहां पे लड़का लड़की ढूंढते, मैंने अपने समाज को ढूंढना चालू किया। लोग लड़का लड़की ढूंढते हैं, मैंने समाज को ढूंढना चालू किया, क्योंकि मुझे पता था कि जिस समाज ने मुझे पैदा किया है, जिस समाज ने मुझे पैदा किया है, ये मुझे रोटी भी देगा और बेटी भी देगा। अरे तुम समाज के लिए काम करो, ये तुम्हें सब कुछ देगा। तुम समाज के लिए काम करो। अरे सामने से हटो भैया, नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसको ऊपर एंटीना सामने से हटो, सफेद कपड़े वाले आप हटो। ये समाज आपको रोटी भी देगा, बेटी भी देगा, बेटा भी देगा, बशर्ते आप समाज के लिए काम तो करो, वरना गैर आदिवासियों के सामने भिकमंगे बनते घूमते रहोगे मेरे भाई। और वैसा समाज हमको नहीं बनाना है, वैसा समाज हमको नहीं बनाना है। मैं उन गैर आदिवासियों का भी सम्मान करता हूं जो मेरी संस्कृति का सम्मान करते हैं, और जो मेरी संस्कृति का सम्मान नहीं करते तो मेरे से बड़ा अपमान करने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। जाके पूछ लेना, पता कर लेना मेरे भाई। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं।
कि आज हमारे समाज को जब बात करनी है अधिकारों की, जब बात करनी है अपनी पहचान की, जब बात करनी है अपने स्वाभिमान की, तो वो सारे आदिवासियों को एक समान नजर से एक साथ मिलकर लड़ना सीखो। आज सबसे बड़ा जातिवाद आदिवासियों के बीच में घोलने का काम यह भाजपा और आरएसएस और नागपुर की ये सड़े हुए संतरों के छिलकों की सरकार कर रही है। कितने यहाँ पे सड़े हुए संतरों के छिलके के कार्यकर्ता है, बता सकते हैं क्या? अरे सड़े हुए संतरों के छिलके के कार्यकर्ता कितने हैं? अरे मेरे को तो गमछे नजर आ रहे हैं उस संतरे वाले, आप छुपा रहे हैं चेहरा। मुझे वो संतरे वाले गमछे नजर आ रहे हैं जो सड़ चुके हैं। अरे उतार के फेंको अब ये संतरी वाला, ये तुमको संतरा संतरी वाला सड़ चुका है ये, अब ज्यादा मजा नहीं आएगा इस पे आपको। ये इतना महंगाई में बड़ा बड़ा के, एक समय पेट्रोल 50 रुपया लीटर मिलता था, आज 100 रुपया लीटर से ज्यादा महंगा हो गया। इन्होंने आपसे लकड़ी का अधिकार छीन लिया, जंगल का अधिकार छीन लिया, आपके चूल्हा जलाने का अधिकार छीन लिया और बोला हमने फ्री में तुमको गैस दे दी। आप कहते 1100 रुपए दो तो गैस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये लूटमारी कर रहे कि नहीं बताओ, कर रहे कि नहीं बताओ? अरे जब तुम गैस की जगह में लकड़ी में खाना बनाते थे तो आग की सिकी हुई रोटियां ज्यादा अच्छी होती थी और पाचन तंत्र भी अच्छा हुआ करता था, जो कोयले की राख में सिखा करता था। और आज वो आधी कच्ची रोटियां आपके पेट में जाके ना जाने कितनी बीमारियां कर रही हैं। ये हमसे हमारे क्षेत्र के कोई इनसे सांसद थे क्या? वो कंजूस सांसद बोलो, गलत तो नहीं है। एक बेचारा गरीब आदमी भुट्टा बेच रहा था। क्या बेच रहा था? बोलो क्या बेच रहा था? यहाँ क्या बोलते, मक्का, भुट्टा। हाँ, एक गरीब आदमी भुट्टा बेच रहा था। क्या बेच रहा था? भुट्टा। अब भुट्टा आता कितने का है? 5 रुपये का। 5 रुपए का भुट्टा वो 5 रुपए का भूंजता है और 5 रुपए का मिर्च मसाला लगा के बेच देता है। तो यहाँ का जो सांसद है उसको कहता है अरे बाप रे 15 रुपए का भुट्टा, 15 रुपए का भुट्टा। तो मैंने सांसद से पूछा, कभी डीजल डलाते समय पूछा नहीं कि 100 रुपया क्या डीजल है? कभी डीजल डलाते समय पूछा नहीं कि 100 रुपया लीटर डीजल? और तेरे को यहाँ 15 रुपए का हमारा आदिवासी भाई भुट्टा बेच रहा है, वो महंगा लग रहा है। आदिवासी के जेब में पैसा जाएगा तो तकलीफ नहीं है, अडानी अंबानी की जेब में पैसा जाएगा तकलीफ नहीं है, बताइए। तो है हमारे आदिवासियों का शोषण करने वाले ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकने के लिए मैं तो अनुरोध करता हूँ। पुनीत भैया हमारे मौजूद है, यहाँ पे हमारे कई अधिकारी कर्मचारी है। अरे हम लोग आदिवासी बेवजह कहते कि अरे राजनीतिक बातें मत करो, अरे काय को न करो। इनका आरएसएस के टट्टू लोग वहाँ पे हाथ पैंट पहन के सारे अधिकारी कर्मचारी इनकी शाखा का काम करते, वो एलआर मरका वहाँ पे बैठे हुए आरएसएस का काम करता हुआ व्यक्ति यहाँ पे भोपाल से बैठ के पूरे आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, इनके षड्यंत्र को समझो। जैसे एलआर मरकाम जैसे लोग जो अपने समाज के बीवी से शादी नहीं कर सकते, वो राजपूतानी लाके अपनी बीवी बनाते हैं, वो समाज का उद्धार नहीं करने वाले जो यहाँ पे नारंगी छिलते सुन रहे हैं, पहुंचा देना मेरा समाज को यहाँ पे संदेशा मेरे भाई। ये हकीकत की बात है, समाज का उद्धार वही करेगा जिसने समाज की रोटी खाई है और जिसने समाज की बेटी को अपने बराबरी से दर्जा दिया है, वही समाज का उद्धार करेगा। और मेरे समाज की बेटियों से निवेदन है, अच्छा कितने यहाँ पे 20 साल की बेटियां हैं, हाथ खड़ा करो। 20 साल की बेटियां कितनी हैं? अच्छा 20 साल से नीचे कितनी बेटियां हैं बताओ, हाथ खड़ा करो। 20 साल से कम कौन कौन है? कितनी बेटियां हैं? ठीक है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। 20 साल से कम कितने हैं? आवाज दो, हो कि नहीं? है ना? अगले साल हमको बुलाओगे तो हम आएंगे, मगर अपने टोटम का टैटू बनवा के आना। क्या बनवा के आना? इधर पे क्या बोलते, गुदना कहते हैं क्या? गुदना, ये हमारी पहचान है। कितने भाई लोग हैं यहाँ 20 साल से कम वाले? कितने हैं? बनवाओगे गुदना? कहे गुदना तोड़ ना होके बनवाए भाई।
पिक्चर देख लिए, गुदना तोड़ ना होके बनवाएंगे। अरे अपने पुरखों का गुदना बनवाओ, वो अपनी पहचान है, वो अपनी संस्कृति है। अरे दूसरों के यहाँ सर पटकने से कुछ नहीं है। अगर तुमको वोट मिल रहे हैं तो दूसरों का सर पटक लो। अगर तुमको वोट मिल रहा, चुनाव लड़ना है तो कावड़ भी उठा लो, चल जाएगा। मगर चुनाव नहीं लड़ना है तो फिर संस्कृति की बात करना चालू करो, क्योंकि वही संस्कृति तुम्हारी इज्जत दिलाएगी। क्योंकि आदिवासियों की इज्जत इसलिए है क्योंकि आदिवासी अपनी संस्कृति के साथ जीता है। अगर अपनी आदिवासी संस्कृति को आप छोड़ दोगे तो ये आपको डीलिस्टिंग करके आदिवासी की एसटी कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे मेरे भाई। यहाँ पे अच्छा ये बताइए, कितने यहाँ पे गोंड आदिवासी है? हाथ खड़ा करना। अच्छा, कितना यहाँ पे बैगा आदिवासी है? हाथ खड़ा करना। और कितने यहाँ पे, अच्छा धोबा आदिवासी कितने हैं? और प्रधान कितने हैं? अब अगली बार भैया आयोजन समिति कौन है यहाँ पे? कोशिश कीजिएगा कि अगर आप आदिवासियों की बात करते हैं तो हर यहाँ की एग्जिस्टिंग आदिवासी समाज से 100 लोग रहें और सभी को सम्मान दिया जाए और हर आदिवासी समाज के 10-10 लोगों को मंच पे स्थान दिया जाए, ताकि हमारा ये संदेश हर किसी वर्ग तक पहुंचे। वरना ये लोग दुशासन लोग जो बैठे हैं, जो कुशासन कर रहे हैं, वो बाढ़ देंगे कहते हैं। अरे वो तो गोंडों का प्रोग्राम है रे, अरे वो तो धोबा का प्रोग्राम है रे, अरे वो तो प्रधान का प्रोग्राम है रे, अरे वो तो भूमिया का प्रोग्राम है रे, इसका प्रोग्राम उसका प्रोग्राम करके बांट देते हैं। तो हमको इस बार बंटने से रोकना है, बांटने से भी रोकना है। और ये जितने नारंगी छिलटे बांटने आएंगे ना, इस बार डंडा निकालना और अच्छा ठोकना है। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? समझ में आया कि नहीं? इस बार साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है। साउंड का प्रॉब्लम की वजह से एक तो जनरेटर भी वहीं फड़फड़ चल रहा है और ये साउंड भी वहीं फड़फड़ चल रहा है। इसकी प्रॉब्लम की वजह भी आप है। आप लोग इधर से उधर जाने में इतना खर्चा करते हैं, एक आध अच्छा सा साउंड सिस्टम खुद ही खरीद के रख लो समाज की समिति के नाम से, यहाँ के सब पंचायत समिति में। फिर आपको कहीं से किराए से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पैसा देती है, इस चीज़ के लिए भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो इस गांव से बाहर जाके पढ़ते? बताइए, कितने बच्चे यहाँ से बाहर जाके पढ़ते गांव से? अच्छा बेटियां हाथ उठाओ, कितनी बेटियां बाहर जाके पढ़ती हैं? अरे जो पढ़ते वो हाथ उठाएंगे, जो नहीं पढ़ते बाहर जाके घूमते वो हाथ नहीं उठाएंगे। हैं? बाहर जाके पढ़ते वो हाथ उठाओ और जो बाहर जाके घूमते वो हाथ मत उठाओ। बताओ कितने लोग बाहर जाके पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा जो घूमते हैं वो हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा वो लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। देख लो, आपके बच्चे होंगे ना तो देख लो, जिनके हाथ नहीं उठे वो बाहर जाके घूमते हैं और जिनके हाथ उठे वो बाहर जाके पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अपना ध्यान देना चालू करो कि ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, बाहर जाके पढ़ते हो तो क्या तुम सुरक्षित महसूस करते हो? यहाँ आने जाने में सुरक्षित महसूस करते हो? तुमको शेर का डर नहीं लगता? तुमको चीता का डर नहीं लगता? तुमको आदिवासी का डर नहीं लगता? तो तुम पीला गमछा बांध के जाते हो क्या? तो भैया जितने बच्चे यहाँ पे बाहर जाके पढ़ते हैं, सरकार ने एक योजना तय की थी, उस योजना की मैंने जानकारी जबलपुर में निकलवाना चाहा है, दुर्गावती एक्सप्रेस योजना। तो जबलपुर में शहरी के लिए था, उसके बाद बंद करके इसने ग्रामीणों के लिए इसको ट्रांसफॉर्म किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियाँ बाहर स्कूल में जाके पढ़ती हैं उनको निःशुल्क मैजिक वाहन प्रदान किया जाए। ये कईयों को इसकी जानकारी ही नहीं है। वो उस पर इन लोगों का लिस्टिंग बना के एक मांग कर देना एसडीएम के पास। और अभी ये माता जी कह रही थी ना कि यहाँ पे वो एसडीएम मैडम से विवाद हो गया। अरे एसडीएम मैडम तो ऊपर का आदेश चलाएंगी ना, अरे आपको इधर पे इनसे क्या बात करना है? अरे अपन तो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है, सीधे जाके गवर्नर का घेराव करो। ये जो कलेक्टर है, एसपी है, ये हमारी हैसियत के बाहर है और हम भी इनकी हैसियत के बाहर है। हमारी हैसियत पे कौन है? राष्ट्रपति। हमारी हैसियत पे कौन है? गवर्नर। तो हम लोग उस लेवल पे बात करें। अगर आपको लगता है कि सरकार का कोई नियम गलत है, अगर आपको लगता है कि सरकार ने हमारे खिलाफ नियम बनाया है, तो सीधे एक एप्लीकेशन बना के हाई कोर्ट आइए और स्टे ऑर्डर लाइए और सीधे एसडीएम कलेक्टर के मुंह पे चिपका दीजिए, ये स्टे ऑर्डर है, फॉलो करो वरना तुमको सस्पेंड करवा देंगे। ये ताकत होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए।
हमको अब इन लोगों के पास जाना नहीं है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो गई, इनके पास जाएंगे फिर ये वहाँ पे अनुरोध करेंगे कि इनका ऐसे बात हो रही है, फिर वहाँ पे 10 बिचौलिए आएंगे। अभी यहाँ पे एक वो कौन आया था, ये क्या एक कोई असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल, वो 10 साल से आदिवासियों का पूरा पैसा लूट के ले गया। हमारा सांसद क्या कर रहे थे, हमारा विधायक क्या कर रहे थे, कुर्सी ले रहे थे, कुर्सी खरीदवा रहे थे इन लोगों से। तो मेरे भाइयों और बहनों, देवियों, सज्जनों, जो भी कह सकते हैं, बुजुर्गों, आप लोगों को मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि इतनी भारी बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी आप सुनने के लिए खड़े रहे। मैं बस आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं पे देखो, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती, कहीं जाते हो तो पैसे से ज़्यादा कीमती है समय। क्या है सबसे ज़्यादा कीमती? बच्चे लोग बोलो मेरे साथ, सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? क्या है सबसे ज़्यादा कीमती? एक बार फिर से बोलो, मैं पानी पी रहा हूं जब तक, 4 बार बोलो, क्या कीमती है? अरे एक साथ 4 बार बोलो ना। समय, समय, समय सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती क्या है? और यहाँ पे आपने क्या दिया है? यहाँ पे आपने क्या दिया है? सबसे कीमती क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? तो यहाँ से आपको कीमत लेके जानी चाहिए कि नहीं? लेके जानी चाहिए कि नहीं? अरे नाचना कूदना तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी तो कुछ करेंगे ना। आपको पता है कि हमारे दिग्विजय भाई पधारेंगे इधर पे। हमारा जो GSU संगठन है, यहाँ पे आपके जो जिनका जिक्र कर रहे थे ना, SDM और SDO, ये सब हमारे GSU के सदस्य रह चुके हैं जब ये पढ़ाई कर रहे थे। ये इंदौर से पढ़े हैं, ये भी बता देते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे संगठन के साथ, जयस के साथ मिलकर काम करेगा, जो मंच पे आके बोलेगा, जो यहाँ पे, अच्छा मंच पे आके बोलने की ताकत कौन रखता है बताइए? कितनों में हिम्मत है? अरे बच्चे से तो पूछ रहे हो, दाढ़ी मूछी आ गई अपनी। अब बच्चे बताओ, जिनकी दाढ़ी मूछी नहीं आई है, कितने लोग मंच पे आके बात कर सकते बताओ? हाथ खड़े करो जरा। लड़का लोगों के लिए दाढ़ी मूछी, बाकी बहनों के लिए नहीं है ना? कितने लोग मंच पे आके बात कर सकते बताओ? हाथ खड़े करो। अच्छा, स्कूल के मंच पे कितने लोग बोले हैं? अच्छा, तो तुम दोनों बेटा आ जाओ इधर पे, आ जाओ जल्दी, आओ, फटाक से दौड़ के आओ। गिरना नहीं, हाथ चीकल है तो फिसलना नहीं उसमें। तो हमारे लिए सबसे कीमती क्या है बच्चों? क्या है सबसे कीमती? तो इस समय को हमको सदुपयोग करना है, और ये समय अगर चला गया तो फिर सरकार हमारे अधिकारों को छीनकर हमें जमीन से बेदखल करने से बाज नहीं आएगा। आपको पता है, डिंडोरी में डैम बना के हमारे आदिवासियों को वहां से विस्थापित किया। कुंडम में डैम बना के आदिवासी को विस्थापित किया। बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। क्या नाम है आप दोनों का? ज्योत्सना मरावी। ज्योत्सना मरावी, दिव्या मरावी। अच्छा, तो आप दोनों बहनें हैं क्या? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। समझ नहीं पाया, क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर ना। IAS ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा? UPSC क्लियर करना। UPSC क्लियर करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई करनी है। 8वीं के बाद क्या करोगे? 9वीं पढ़ेंगे। 9वीं पढ़ेंगे। 9वीं के बाद क्या करोगे? 10th पढ़ेंगे। 10वीं के बाद क्या लोगे? 11वीं। 10वीं के बाद क्या लोगे? आर्ट। आर्ट में कौन सा सब्जेक्ट लोगे? हिस्ट्री। गलत। बताओ। हिस्ट्री भी होता है, इकोनॉमिक्स। गलत। हिस्ट्री लोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। हिस्ट्री में रट्टा मारना पड़ता है, उधर दिमाग का इस्तेमाल कम होता है। बोलो क्या लोगे फिर? एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना होता, और भी तो होता है। हिस्ट्री तो चलो बोल दिए, और बोलो। सोशल। सोशल क्या? सोशल साइंस। सोशल साइंस तो 10 तक होता है। अरे अभी कौन सी क्लास पे हो? 6th। अभी 6th में हो। चलो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सोशल साइंस थे ना, तो एक लो सोशलॉजी, एक लो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? एक लो सोशलॉजी और एक लो पॉलिटिकल साइंस, और हो सके तो ले लो इंग्लिश लिटरेचर। समझ में आ गया?
एक सोशलॉजी, एक पॉलिटिकल साइंस और ले लो इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद अगर आपने 11th में ये सब्जेक्ट लिया तो आपको यूपीएससी की तैयारी करने से कोई रोक नहीं सकता। आप अव्वल दर्जे में टॉपर बन के निकलोगे। ऐसी मेरी बेस्ट विशेष आप दोनों के साथ है। इन दोनों बच्चों के लिए तालियां हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, साइड में खड़े जाओ। और कोई इनके जैसा बनना चाहता है क्या? अरे बोलो बोलो, खड़े हो, बोलो, कोई बनना चाहता है? अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे कोई एमएलए एमपी नहीं बनना चाहते क्या? वो भी बाहर से बुलवाओगे क्या? बाहर के लोग आके तो वैसे तुम्हारे गांव में यहाँ पे राजपाट चला रहे हैं, लूटा खोटी बचाए हैं, दबंगाई दिखा रहे हैं, तो फिर कौन बनेगा नेता यहाँ, बताओ आने वाले समय में? अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। यहाँ पे कोई है क्या? अरे अरे साहब देखो, आचार संहिता लग जाएगी। ब्लॉक कर रहे? नहीं नहीं, यहाँ कोई बच्चा है किसी को मुख्यमंत्री बनना है? अगर कोई बच्चा जिसको मुख्यमंत्री बनना है तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, फग्गन सिंह कुलस्ते कितनों को बनना बताओ? यार ऐसा नहीं यार, आपके सांसद है, सांसद कितनों को बनना, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अब ये बात अलग ही नाम लेके पूछा मैंने। तो चलिए, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। ये बातें करना ज़रूरी था, ज़रूरी इसलिए था ताकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम जो हमारे समाज की प्रतिभा है, जैसे मरावी बच्चियां हैं, ये हमारे समाज की होनहार प्रतिभा है। आपको पता है ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने बोलने की हिम्मत उठाई। और पता है लोग रिटर्न दे के जाते और फेल इंटरव्यू में हो जाते हैं, क्यों? बोल ही नहीं पाते। अगर बोलने की तैयारी अभी से चालू करोगे, दिग्गी भाई इनको संगठन ज्वाइन करवाओ और इनको रोज वहाँ से अपना वीडियो में बोलना चालू करवाओ। ये अधिकारों के लिए, चीज़ों के लिए, अपने विचारों के लिए बोलना चालू करवाओ। फिर उसके बाद देखना, जब ये निकलेंगे ना 12वीं के बाद, तो इनको अपन युवा महोत्सव में भेजेंगे, यूथ पार्लियामेंट में भेजेंगे और ये हमारे इस गांव का नाम रोशन करेंगे। कैसा रहेगा भैया? अच्छा, अभी नाम कितने लोग कमाना चाहते बताओ? अच्छा, पैसा कितने लोग कमाना चाहते? हाथ खड़ा करो। पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं? एक जन बस, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, पैसा कमाना है, जल्दी आओ। देखिए, ये बातें यहाँ पे इसलिए जरूरी है, पता है हमारे समाज में एक विडंबना है। मैंने कई आयोजन देखे, कई मंचीय आयोजन देखे, लोग बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, सर के ऊपर से जाता है जैसे क्लास अटेंड करके आए और अंगड़ाई लेते